हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी का पाठ हुदहुद। बहुत अच्छा पाठ है हुदहुद पक्षी के बारे में। सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है पढ़ना इसको, है ना। और अब तो हुदहुद को सभी बच्चे पहचान ही गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस पाठ से एक गद्यांश लेते हैं और उसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस 13 चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। तो हम गद्यांश करेंगे आज इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए गद्यांश को समझ लेंगे। कुछ बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि आपकी कहानी में से अगर कोई एक पैराग्राफ, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ना, जो आपकी कहानी होती है उसको गद्य बोला जाता है। और उस गद्य का एक अंश यानी कि उसका एक भाग, जिसको आप पैराग्राफ बोलते हैं इंग्लिश में, उसी को हम हिंदी में गद्यांश बोलते हैं, ठीक है। किसी कहानी का एक अंश, किसी अनुच्छेद का, किसी लेख का, उसको हम गद्यांश बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ करके इसी के आधार पर अपने उत्तर देने होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे उत्तर तो इसी में मिल जाते हैं। बाकी कुछ हिंदी व्याकरण वगैरह से के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उनको अपने आंसर लिख देंगे, अपने आप याद होंगे आपको, तो ठीक है। आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वो ज़रूर याद होंगे, तो आप लिख देंगे। तो देखिए पहले हमें गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद जब हम इसके प्रश्न करेंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए, सुलेमान आगे बढ़ गए, ठीक है। सुलेमान आपको पता ही है, उड़न खटोले पर जा कर के बैठ करके वो जा रहे थे। तो वो आगे बढ़ गए और कुछ दूर जाने पर जब उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई थी, है ना। हमने पाठ में पढ़ा था कि उनको बाद में कौन मिला था, हुदहुदों का मुखिया मिला था। सुलेमान ने उससे मदद मांगी। वह चतुर था, जो हुदहुदों का मुखिया था वो कैसा था, चतुर था, यानी कि बहुत समझदार था, बुद्धि के साथ काम लेता था वो। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी, है ना। आपको पता ही है राजा सुलेमान को बहुत गर्मी लग रही थी, तो उन्होंने जब उनसे मदद मांगी कि छाया कर दो, तो उन्होंने हुदहुदों ने सब ने मिल करके बादशाह के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान ने क्या बोला फिर कि मैंने गिद्धों से मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। सुलेमान ये बात हुदहुदों को बता रहे थे, ठीक है। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर तुम चतुर अधिक हो, है ना। उसने क्या बोला कि तुम छोटे तो हो लेकिन उनसे तुम चतुर हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है, ठीक है। क्योंकि देखिए गिद्धों ने, आपको पता ही है, उसको मना कर दिया था, तो इसने बोला कि तुम उनसे चतुर हो, गिद्धों से हुदहुदों को बोल रहा था। तो चलिए, ये गद्यांश तो हमने पढ़ लिया है, पाठ भी बच्चों ने पढ़ा था तब भी समझ लिया, और बच्चों को पता भी है कि इसका क्या आंसर देना है ना, होशियार बच्चे हैं ना। तो चलिए करते हैं इसके प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, किसने राजा सुलेमान की मदद नहीं की थी, है ना। तो देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। जब आप देखेंगे ना कि सुलेमान बोले मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। इस लाइन से हमें पता चलता है कि किसने राजा की मदद नहीं की थी। तो आपको इसी तरीके से गद्यांश को समझते जाना है, ठीक है। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। जब भी समझ में नहीं आता है आप फिर से गद्यांश को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इस वाली लाइन में हमारा आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। तो हमने ढूंढ लिया उसको। तो किसने राजा सुलेमान की मदद नहीं की थी, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, ये पता चल गया बच्चों को किसने नहीं की थी। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि भेंट शब्द के दो अलग अलग अर्थ लिखो। अब देखिए मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, गद्यांश में चलेंगे हम। देखो यहाँ पर हमारा भेंट शब्द आया कहाँ पर है। कई बार आपको कोई ऐसा शब्द अगर आ जाए कि आपको उसका उत्तर नहीं पता है, तो आप पूरी जब लाइन को पढ़ेंगे ना, पूरे वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको उसका अर्थ ज़रूर समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैं भेंट के बारे में बताती हूँ, हमने भेंट के बारे में बताना है। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई, है ना। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि भेंट शब्द का अर्थ क्या है, मुलाकात, यानी कि मिलना जुलना, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि भेंट शब्द के दो अलग अलग अर्थ लिखने हैं, ठीक है। तो आपको पता हो गया, एक तो भेंट शब्द का अर्थ हो गया मुलाकात। अब आपको अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि भेंट को और आप कहाँ पर सुनते हो ऐसा शब्द, ठीक है ना। जैसे आपने पाठ में अभ्यास कार्य में भी किया है ये, कि भेंट के दो अलग अर्थ वहाँ पर दिए हुए हैं। तो एक भेंट आपने सुनी होगी कि जैसे
राजा ने सन्यासी को भेंट दी। भेंट यानी कि कुछ दान में दिया, दान दे सकते हैं, जिसको आप गिफ्ट बोलते हैं ना, उसको हिंदी में तोहफा बोलते हैं। तो भेंट का एक अर्थ तोहफा भी होता है, दान भी होता है, गिफ्ट भी होता है, ठीक है। तो आप लिख देंगे। अगला हमारा प्रश्न है, आप इनके विलोम शब्द लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक शब्द है धूप, ठीक है, और एक शब्द है कम। देखिए यहाँ पर धूप का विलोम शब्द आया है, और आपको पता है सूरज जब निकलता है तो धूप तेज निकलती है, और हमें क्या जरूरत पड़ती है, छाया की। तो धूप और छाया, देखिए यहाँ पर इस वाक्य में हमारे पास छाया आया भी है। हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी, है ना, आया है ना जहाँ पर छाया। अगर नहीं भी आया होता तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला था हमारा कम, और कम यानी कि जैसे कोई हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे मेरे पास पानी कम है और किसी के पास ज़्यादा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अधिक। तो देखिए सबसे नीचे की ये लाइन में देखिए, तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर तुम चतुर अधिक हो। अधिक यहाँ पर आया है ना, आ गया ना उसका उत्तर। तो गद्यांश में बहुत सारे उत्तर तो अंदर ही छिपे होते हैं, आपको ढूंढ के निकालना है बस उनको, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है फौरन शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। फौरन, फौरन होता है ना, जैसे देखिए एक बच्चे को हम बुलाते हैं और हम बोलते हैं आप जैसे हमने कुछ सामान मंगवाना होता है ना, हम बोल देते हैं मान लिया कॉपी उठा करके लाओ अपनी, या अपनी बुक निकाल करके दो। तो बच्चा क्या करता है, फ़ौरन अपनी बुक निकाल करके देता है, फ़ौरन अपनी कॉपी दे देता है ना, देता है ना। तो फ़ौरन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, तुरंत, ठीक है ना, जल्दी से। तो आप इसके दोनों अर्थ इस तरीके से आप सोचिए। आपको किसी शब्द का ऐसा अर्थ पूछ लिया जाता है और अगर आपको नहीं पता है तो आप ये देखिए कि वो शब्द इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो आपको वाक्य से उसका अर्थ जरूर पता चल जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा कि बादशाह के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। अब देखिए ये आपसे क्यों पूछ लिया, ये आपका हिंदी व्याकरण का प्रश्न बनता है। और इस गद्यांश में क्या है, देखिए यहाँ पर बादशाह आया हुआ है, ठीक है। देखिए जैसे इस लाइन में आया हुआ है ना कि सभी हुदूदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। तो यहाँ पर बादशाह शब्द हमारा आया है, इसीलिए इसने पूछ लिया कि बादशाह के पर्यायवाची शब्द बताओ। पर्यायवाची शब्द यानी कि बादशाह को और क्या कहते हैं, है ना। तो अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका उत्तर आराम से दे पाएंगे, है ना। आपको पता है बादशाह कौन था। तो चलिए अब इनके उत्तर लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न था किसने राजा सुलेमान की मदद नहीं की। तो सबको पता चल गया बच्चों को अब तो, गिद्धों ने राजा सुलेमान की मदद नहीं की। अब देखिए अगर आपको गिद्ध में लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप गद्यांश पद्यांश में देख लेंगे ना। इसमें गद्यांश में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गिद्ध, और यहाँ पर तो गिद्धों ने ही लिखना है तो गिद्धों ही लिखा हुआ है। तो बिंदी की और जो इसकी लिखने की जो बनावट है मैंने आपको बताया था, तो आप इसमें गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर द आधा है और हमारा ध पूरा है, ठीक है। मैंने आपको लिखना भी सिखाया अलग तरीके से भी, तो आप गद्यांश में उसका उत्तर देख लेंगे। तो गिद्धों ने राजा सुलेमान की मदद नहीं की थी। अगला हमारा प्रश्न है भेंट शब्द के दो अलग अलग अर्थ लिखो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक होता है मुलाकात यानी कि मिलना किसी से, और दूसरा होता है तोहफा यानी कि जिसको आप गिफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। हमारा तीसरा प्रश्न था, हमने इनके विलोम शब्द यानी कि इनके विपरीतार्थक शब्द, इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने थे। तो धूप का उल्टा होता है छाया, और कम का उल्टा होता है अधिक या फिर ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा में यहाँ पर नुक्ता भी आप लगा सकते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 था कि फौरन शब्द का अर्थ लेकर आपने वाक्य में प्रयोग करना था, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया फौरन का अर्थ होता है तुरंत या फिर जल्दी से। और आप ऐसा वाक्य बनाइए जो आपको आसान लगता है, जिसमें आप लिखने में गड़बड़ नहीं करें। कोई भी ऐसा शब्द वाक्य में प्रयोग आप ना करें जो आपको लगता है कि आपकी मात्रा की गलती हो सकती है, तो आप दूसरा वाक्य आप बना दीजिए। मैंने यहाँ पर बहुत बिल्कुल एक अच्छा सा छोटा सा वाक्य बनाया है जिसमें बच्चों की कोई मात्रा की गलती नहीं होगी। जैसे किसी बच्चे को हम कुछ बोलते हैं तो क्या करता है, वो तुरंत दौड़ करके चला जाता है ना, तो हमने वही लाइन लिख दी है, वह तुरंत दौड़कर चला गया, ठीक है। हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि बादशाह के दो पर्यायवाची शब्द आपने लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द यानी कि उसको आप और क्या नाम से बुलाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों का भी एक निकनेम होता है ना, या किसी बच्चे के 2 3 4 नाम भी होते हैं, तो उसके जो दूसरे नाम होते हैं उनको हम बुलाते हैं पर्यायवाची शब्द। तो देखिए बादशाह को राजा भी बोलते हैं, महाराज भी बोलते हैं, महाराजा भी बोलते हैं और सम्राट भी बोलते हैं। तो आप इनमें से कोई 2 लिख देंगे, एक पूछा जाए तो एक लिख देंगे,
ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप गद्यांश की तैयारी करेंगे और पेपर में जब आता है तो गद्यांश का अच्छे से उत्तर दे पाएंगे आप, ठीक है। तो ऐसे ही पाठ में और भी बहुत सारे गद्यांश दिए हुए हैं, आप अपने आप भी ऐसे प्रश्न उत्तर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे से जब भी आपको गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए ऐसे ही और होशियार बनते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।